राजएमडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक था आज का है भारत के विवादित बिंदु भाग 2, यानी भारत के विवादित बिंदु। कुछ टॉपिक यानी कुछ बिंदु हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे दोस्तों। आज कुछ बिंदु जो बाकी है वो आज की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे विवादित बिंदु यानी भारत के विवादित बिंदु टॉपिक पर दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। हम आपके लिए यूं ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी छाट के लेते हैं जो हमारे सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है दोस्तों। पहला विवादित बिंदु है, हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत चीन, यानी भारत और चीन के मध्य यानी विवादित बिंदु। कौन सा टॉपिक है हमारा? भारत और चीन के मध्य वाला विवादित बिंदु। पहला बिंदु है हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। कौन सा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। पहला बिंदु हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। यानी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यानी भारत और चीन के बीच में के मध्य यानी विवाद उत्पन्न हुआ है दोस्तों। यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यानी चेमयूंग ग्लेशियर से हुआ था दोस्तों। कहाँ से? चेमयूंग ग्लेशियर से हुआ था दोस्तों। कहाँ से? चेमयूंग ग्लेशियर से हुआ था दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी भारत और चीन की सीमा पर चीन इस नदी को शांगो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी यानी भारत और चीन की सीमा पर इस नदी को यानी चीन इस नदी को शांगो के रूप में जाना जाता है, यानी शांगो के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? शांगो के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी यानी विवादित का कारण है, इसलिए चीन के द्वारा इनका इस भारत और चीन के बीच विवादित कारण ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका कारण है चीन के द्वारा निर्मित बांध, यानी चीन के द्वारा निर्मित बांध है दोस्तों। निर्मित बांध बनाए जा रहे हैं चीन के द्वारा, इस नदी पर बांध बनाया जा रहा है दोस्तों। वो बांध कौन कौन से एक बार नाम देख लेते हैं दोस्तों। जियाफा यानी पहला बांध है जियाफा और दूसरा बांध है डागू। ये दो बांध बना के यानी ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव यानी पानी को रोकने के लिए, भारत में पानी जो बहकर आ रहा है उसको रोकने के लिए ये बांध चीन के द्वारा बना गया है दोस्तों। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी विवादों के कारण भारत इस नदी का विरोध करता है दोस्तों, क्योंकि ये बहने वाली नदी चीन का पानी भारत की ओर बहाव लेके आती है। इसलिए चीन इस पर दो बांध निर्मित किया जा रहा है। उन बांधों का नाम है जियाफा और डागू दोस्तों। क्या नाम है बांध का नाम दोस्तों? जियाफा और डागू दोस्तों। इस ब्रह्मपुत्र नदी को हम मैप के द्वारा यानी मानचित्र के द्वारा हम समझते हैं दोस्तों, और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। हम इंडिया के मैप पे समझते हैं दोस्तों। ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। चीन यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यहाँ से होता है दोस्तों। कहाँ से? यहाँ से होता है दोस्तों, जो हमारे ग्लेशियर से निकलता है दोस्तों। कहाँ से निकलती है दोस्तों? हमारे ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। कहाँ से? चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है नदी है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? हमारे चेमयांग, ये हमारा चेमयांग ग्लेशियर है जहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपको ये रेड लाइन है, ये बहती हुई ये इंडिया है। इंडिया के बहती हुई ये हमारे इधर हो गई, हमारी ये इंडिया में आ जाती है दोस्तों। ये हमारे इंडिया का मैप है दोस्तों। इस मैप के आधार पे हम आपको यानी कहाँ पे चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है यानी ब्रह्मपुत्र नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। उसने दो बांध बनाया था, इसमें सांगो नदी यानी एक बांध तो ये वाला बांध आया था और दूसरा डागू बांध ये रहा, और पहला बांध ये है दोस्तों। चीन इस नदी को सांगो के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। इस नदी यानी जो ग्लेशियर से बहकर भारत में आने वाली नदी, इसके पानी को चीन के भाव इसको रोकना चाहता है, भारत में आना नहीं चाहता, यानी इसकी पानी की मात्रा को कम करना चाहता है। इसलिए भारत इस नदी का विरोध करता है दोस्तों। क्या करता है? विरोध करता है। इसलिए यह नदी भारत और चीन के विवादित बिंदु यानी विवादित बिंदु बनी हुई है दोस्तों। क्या? विवादित बिंदु है दोस्तों। इस नदी पर चीन ने दो बांध निर्मित किया था दोस्तों। आपको याद होना चाहिए जियाफा और डागू बांध। कौन से दो बांध है दोस्तों? जियाफा और डागू बांध। इसलिए यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी यानी भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट विवादित बिंदु कौन सा है चीन और भारत के बीच में। नेक्स्ट विवादित बिंदु है दोस्तों यानी मोतियों की माला दोस्तों। क्या है? मोतियों की माला है दोस्तों।
दोस्तों भारत और चीन के मध्य यानी मोतियों की माला विवादित बिंदु बना हुआ है दोस्तों। इस बिंदु यानी मोतियों की माला का मतलब ये है दोस्तों, यानी चीन के द्वारा भारत को घेरने की नीति थी। क्या है दोस्तों? चीन के द्वारा यानी हमारे भारत को घेरने की नीति है दोस्तों, हमारे भारत को घेरने की नीति है दोस्तों। यानी चीन के द्वारा भारत को घेरने की नीति अपनाई गई थी। ये इसलिए मोतियों की माला का निर्मित चीन के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। मोतियों की माला चीन की निर्मित कैसे किया जा रहा है दोस्तों, हम बताते हैं दोस्तों, आपको इंडिया के मैप के द्वारा समझाते हैं दोस्तों। ये हमारा मोतियों की माला का यानी ये हमारा इंडिया है दोस्तों। कौन सा? ये हमारा इंडिया है, यानी भारत का मानचित्र है दोस्तों। इसलिए एक किस्सा ग्वांगदर बंदरगाह जो हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके दोस्तों, ये पाकिस्तान से चीन ने ले लिया गया था दोस्तों। क्या? पाकिस्तान ने चीन से ले लिया गया, यानी पाकिस्तान से चीन ने ले लिया गया था। कौन सा बंदरगाह? ग्वांदर बंदरगाह। एक बंदरगाह यानी बांग्लादेश से ले लिया गया था दोस्तों। कौन सा? चटगांव बंदरगाह। ये बांग्लादेश से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से? चटगांव बंदरगाह, यानी ये बंदरगाह बांग्लादेश से ले लिया गया है दोस्तों चीन के द्वारा। दोस्तों एक बंदरगाह चीन के द्वारा हब्बन टोटो यानी श्रीलंका से ले लिया गया है दोस्तों। ये हमारा तीसरा बांध यानी चीन के द्वारा श्रीलंका से हब्बन टोटो बांध लिया गया है, ताकि ये तीनों बांधों के द्वारा यानी भारत को घेरने की नीति बनाई गई दोस्ती। इसलिए भारत ने इनका विरोध किया है दोस्तों। इसलिए मोतियों की माला इसी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। यहाँ से पाकिस्तान ये डॉट 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 के द्वारा यानी भारत को चारों तरफ से हमारे तीनों घेरने की नीति बनाई गई दोस्तों। ये घेरने की नीति इसलिए बनाई गई दोस्तों चीन ने, क्योंकि कभी भी आक्रमण हो, भारत एक आक्रमण हो तो चीनी सेना के द्वारा ग्वांदर बंदरगाह से आक्रमण किया जा सकता है। हब्बन टोटो यानी श्रीलंका से आक्रमण किया जा सकता है उस बंदरगाह से, चटगांव बंदरगाह से, बांग्लादेश की, वहाँ से भारत पर आक्रमण कर सकते हैं युद्ध की स्थिति में दोस्तों। इसलिए चीनियों के द्वारा यह नीति मोतियों की माला का निर्माण किए जाने वाली नीति को बनाया गया है दोस्तों। इसलिए भारत इस नीति का विरोध करता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर दोस्तों। कौन सा? जो विवादित बिंदु है दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा विवादित बिंदु यानी अक्साई चीन दोस्तों। कौन सा? अक्साई चीन दोस्तों। अक्साई चीन दोस्तों ये हमारे भारत के मैप के द्वारा आपको समझाते हैं अक्साई चीन। दोस्तों हमने ये ड्रॉ करके भारत का मैप बनाया गया दोस्तों। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर के पास यानी लद्दाख का इलाका जो अक्साई चीन का है दोस्तों। क्या है? अक्साई चीन का। ये चीन यानी ये 1962 में चीन के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था दोस्तों। कब कर लिया गया था? 1962 में ये चीन के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था दोस्तों। ये पहले हिस्सा जम्मू कश्मीर का था दोस्तों अक्साई चीन। अब वर्तमान में ये लद्दाख का है दोस्तों। पहले जम्मू कश्मीर यूटी का था, अब वर्तमान में लद्दाख यूटी का हिस्सा अक्साई चीन दोस्तों। ये 1962 में चीन के द्वारा भारत आक्रमण करके यह अधिकार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया गया था दोस्तों। क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया गया था। आक्रमण किया गया था 1962 में दोस्तों। इसलिए ये अक्साई चीन वर्तमान में चीन के पास है दोस्तों। कौन से? चीन के पास है दोस्तों। दूसरा हमारा विवादित बिंदु आता है दोस्तों हमारा यानी स्टेपल वीज़ा विवाद दोस्तों। ये हमारा भारत का मैप है दोस्तों। कौन सा? ये हमारा भारत का मैप है दोस्तों। यानी स्टेपल वीज़ा विवाद ये वो विवाद है भारत और चीन के बीच है दोस्तों। यानी ये हमारा ये तुवांग इलाका है, यानी अरुणाचल प्रदेश का तुवांग इलाका, जहाँ पे तिब्बतियों के द्वारा शरणागति यानी हमारे भारत में तिब्बती आ गए थे, इसलिए ये तुवांग का ये विवादित बिंदु बना हुआ है। तिब्बत बौद्ध धर्म यानी वहाँ के निवासियों को चीन सिंपल कागज़ पर अपने यानी मोहर लगाता है और देता है, यानी आप चीन में भ्रमण करने आ सकते हो दोस्तों। इसलिए ये स्टेपल वीज़ा विवाद उत्पन्न बना हुआ है दोस्तों, यानी तुवांग। इसलिए चीन ये तुवांग क्षेत्र को अपना बताता है और भारत अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र बताता है दोस्तों। इसलिए इसका विरोध किया गया है, भारत में किया गया है दोस्तों। इसलिए स्टेपल वीज़ा विवाद भारत और चीन के मध्य बना हुआ है दोस्तों। अब चलते हैं अगले विवाद पर, वही है यानी स्टेपल वीज़ा विवाद, यानी जो बना हुआ है भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बना हुआ है दोस्तों। अगला बिंदु लेते हैं विवादित बिंदु दोस्तों। अगला बिंदु है विवादित बिंदु यानी मैकमोहन दोस्तों। मैकमोहन सीमा रेखा जो भारत और चीन के मध्य लगने वाली बॉर्डर
दोस्तों मेक मोहन सीमा रेखा वो है जो भारत और चीन के द्वारा मध्य में रखने वाली बॉर्डर होती है। जो इसका निर्माण यानी 1914 में किया गया था चीन और भारत के बीच में। इस बॉर्डर का निर्माण यानी कब किया गया था दोस्तों, यानी 1914 में किया गया था निर्माण, यानी बनाई गई थी ये बॉर्डर 1914 में बनाई गई थी। मेक मोहन सीमा रेखा यानी दोस्तों भारत और चीन के मध्य लगने वाली यानी मेक मोहन सीमा रेखा है दोस्तों इस मेक मोहन सीमा रेखा यानी कुछ सीमा म्यांमार से भी लगती है, भारत की म्यांमार से भी लगती है दोस्तों। ये 2000 इसका क्वेश्चन आया था 2010 यानी सब इंस्पेक्टर में आया गया था दोस्तों। इसका क्वेश्चन कब आया था, 2010 में आया था। यानी भारत और चीन के बीच में तो म्यांमार ये भारत और चीन के बीच में तो दोस्तों मेक मोहन सीमा तो लगती है, बट यानी कुछ सीमा मेक मोहन की यानी म्यांमार के साथ भी लगती है दोस्तों मेक मोहन सीमा का विवादित कारण है, सीमा उल्लंघन के कारण विवादित बना हुआ है दोस्तों। क्या है, सीमा विवादित के कारण इसका उल्लंघन बना हुआ है दोस्तों। ये भारत और चीन के बीच की विवादित रेखा है दोस्तों। इसमें यानी चीन के सैनिक मेक मोहन सीमा रेखा का उल्लंघन करता है, यानी बॉर्डर का उल्लंघन करता है दोस्तों। कब ये निर्मित की गई थी, 1914 में दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगली विवादित बिंदु पर दोस्तों। अगला विवादित बिंदु है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान का तो पिछली क्लास में पढ़ चुके थे दोस्तों। अगला बिंदु हमारा है भारत और बांग्लादेश के बीच में यानी विवादित बिंदु दोस्तों। पहले यानी बांग्लादेश और भारत के विवादित बिंदु यानी 3 बिंदु थे दोस्तों। पहले 3 विवादित बिंदु थी पहले, यानी पहला कौन सा 3 विवादित बिंदु है। पहला विवादित बिंदु था यानी 3 बीघा गलियारा दोस्तों। क्या थी, 3 बीघा गलियारा दोस्तों। ये भी विवादित बिंदु बना हुआ था दोस्तों। दूसरा विवादित बिंदु भारत और बांग्लादेश के बीच का तीस्ता नदी थी दोस्तों। क्या थी, तीस्ता नदी थी दोस्तों। तीसरा विवादित बिंदु भारत और बांग्लादेश के बीच में था न्यूमर द्वीप दोस्तों। कौन सा था, न्यूमर द्वीप था दोस्तों। न्यूमर द्वीप बना हुआ था दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बना हुआ था दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यूमर द्वीप बना हुआ था दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच में यानी 3 विवादित बिंदु बने हुए थे पहले। एक तो 3 बीघा गलियारा, तीस्ता नदी, न्यूमर द्वीप दोस्तों। वर्तमान में अब 2 ही बिंदु बने हुए हैं विवादित बिंदु। कौन सा, दूसरा है 2 ही है, एक तो है तीस्ता नदी और न्यूमर द्वीप बना हुआ है दोस्तों। 3 बीघा गलियारा यानी इस विवादित बिंदु का फैसला 2015 में हो चुका था दोस्तों। कब हो चुका था दोस्तों, 2015 में हो चुका था दोस्तों। इसको विवादित बिंदु का पहला प्रयास सुलझाने का कार्य 1974 में किया गया था दोस्तों। कब किया था, 1974 में किया गया था दोस्तों। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला यानी शेख जो उनके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था दोस्तों। ये पहला प्रयास समझौता हुआ था इस विवादित बिंदु को सुलझाने का। दूसरा प्रयास बिंदु दोस्तों यानी मोदी और शेख, यानी इसको मोदी शेख के नाम से भी जाना जाता है, मोदी शेख समझौते के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस विवादित बिंदु को जो अंतिम रूप से ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय मामले से फैसला आ गया है, जो इस फैसले में भारत की जीत हुई थी दोस्तों। किसकी हुई थी, भारत की जीत हुई थी दोस्तों। इसमें ये समझौता किया गया है कि ये 3 बीघा गलियारा यानी भारत का ही है दोस्तों। किसका, भारत का हिस्सा है दोस्तों। इसलिए इस समझौते को यानी मोदी शेख समझौता कहा जाता है। ये 2015 में हुआ था दोस्तों। ये समझौता कब हुआ था दोस्तों, 2015 में, यानी मोदी शेख समझौता हुआ था। 3 बीघा गलियारा का हुआ था दोस्तों। अभी वर्तमान में 2 यानी तीस्ता नदी और न्यूमर द्वीप वाला फैसला पेंडिंग पड़ा हुआ है दोस्तों। अगला विवादित बिंदु चलते हैं दोस्तों। अगले विवादित बिंदु है भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों। कौन सा है, भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों। अगला विवादित बिंदु है भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों। वो क्या था दोस्तों, यानी तमिली समस्या का था दोस्तों। कौन सी, तमिली समस्या का था दोस्तों। इसलिए ये तमिली समस्या है वो है दोस्तों जो वहाँ के यानी तमिली लोग श्रीलंका में व्यापार की दृष्टि से जाकर बस गए थे दोस्तों। इसलिए श्रीलंका वहाँ के यानी तमिलियों पर अत्याचार
यानी भाषा बोलने के लिए बाध्य करती है। कौन सी भाषा दोस्तों? सिहली भाषा बोलते हैं, जो तमिली भाषा, जो यानी तमिल लोग नहीं जानते और तमिली भाषा को बोलने नहीं देते श्रीलंका वाले, इसलिए उन पे अत्याचार, मारकूट और टॉर्चर किया जा रहा है दोस्तों। इसलिए इस समस्या का विवादित बना हुआ है, यानी तमिली समस्या बनी हुई है। उसी के साथ यानी भारत और श्रीलंका के बीच में दूसरा विवादित बिंदु है दोस्तों, यानी कच्चातीबू द्वीप दोस्तों। कौन सा? कच्चातीबू द्वीप है दोस्तों। इस द्वीप पे यानी भारत बोलता है यानी हमारा अधिकार है, और श्रीलंका बोलता है हमारा अधिकार है दोस्तों। इसलिए ये विवादित बिंदु यानी कच्चा तीबू द्वीप बना हुआ है दोस्तों। कौन सा? कच्चा तीबू द्वीप बना हुआ है दोस्तों। इसलिए इसका फैसला भी चल रहा है दोस्तों। ये हमारी भारत की सामान्य ज्ञान में आते हैं, ये पूरे विवादित बिंदु। अभी हमारी सामान्य ज्ञान का परिचय लिया गया दोस्तों, इसलिए एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ 5 मिनट में दोस्तों। आज के टॉपिक में पहला विवादित बिंदु है भारत और चीन के बीच में है ब्रह्मपुत्र नदी, जो इसका उद्गम कहाँ पर हुआ? चेमयुंग ग्लेशियर में हुआ था, जो भारत के यानी भारत की सीमा पर चीन इस नदी को सांगो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका विवाद का कारण था चीन के द्वारा निर्मित बांध, जो 2 बांध बनाए गए थे, जियाफा और डागू बांध बनाए गए थे दोस्तों। यानी इस नदी के पानी के बहाव को रोकने के लिए, भारत में आने वाले पानी को रोकने के लिए ये 2 बांध बनाए गए थे, इसलिए भारत इस नदी का विरोध करता है दोस्तों। दूसरा बिंदु था यानी चीन के साथ था, जो मोतियों की माला का निर्मित करना, जो हमारे चीन के द्वारा भारत को घेरने की नीति थी दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान से ग्वांगर द्वीप लिया, और बांग्लादेश से चटगांव द्वीप लिया, और श्रीलंका से हब्बन टोपो द्वीप लेके यानी भारत को घेरने की नीति बनाई गई थी दोस्तों। इसलिए भारत ने इस नीति का भी विरोध किया था दोस्तों। अगला विवादित बिंदु था दोस्तों चीन के साथ था अक्साई चीन, जो 1962 के युद्ध में आक्रमण कर गई इस चीन को, यानी चीन ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया गया दोस्तों। जो वर्तमान में, जो पहले जम्मू कश्मीर में आता था, वर्तमान में लद्दाख में आता है यह क्षेत्र दोस्तों। अगला बिंदु था चीन के साथ में स्टेफन वीज़ा था दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र का था दोस्तों। वहाँ पे वीज़ा यानी फर्जी वीज़ा देते थे, यानी सिंपल कागज़ पे मोहर लगाकर। इसलिए ये भी यानी स्टेफन वीज़ा वाला विवाद बना हुआ है दोस्तों। अगला बिंदु था दोस्तों यानी मैकमोहन सीमा रेखा दोस्तों। कौन सा? मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन सीमा रेखा जो 1914 में निर्मित की गई थी भारत और श्रीलंका के, भारत और चीन के बीच दोस्तों। इसलिए यानी भारत और चीन के बीच में मैकमोहन सीमा रेखा तो बनी हुई है। कुछ सीमा म्यांमार के साथ भी लगती है, इसलिए इसका क्वेश्चन भी आया था 2010 में दोस्तों। यानी चीन इस सीमा का उल्लंघन करता है, इसका कारण है ये विवाद का, इसलिए भारत इसका विरोध करता है दोस्तों। अगला विवाद आया था दोस्तों, यानी विवादित बिंदु था बांग्लादेश के साथ दोस्तों, जिसमें 3 विवादित बिंदु बने थे। 3 बीघा गलियारा, तीस्ता नदी, न्यू मरदीप। 3 बीघा गलियारा का तो फैसला हो चुका, बाकी 2 बिंदुओं का नहीं हुआ दोस्तों। अगला बिंदु था दोस्तों श्रीलंका के साथ विवादित, जिसमें श्रीलंका ने यानी तमिली समस्या थी, और दूसरी कच्चा तीबू द्वीप था दोस्तों। इसलिए ये हमारा विवादित बिंदु पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों। राज एमडी कॉलेज में क्लासेज में आप सफलता प्राप्त करो।